नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं तेज पत्ते के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप अपने घर में करते हो तो आपके घर में चल रही लंबे समय से शराब की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। साथ में आपके घर में यदि कोई अटका हुआ काम पड़ा हुआ है, आपकी मनोकामना बहुत ही दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और यदि आप तेज पत्ते के इस उपाय को करते हो तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, तेज पत्ते का प्रयोग हमारी किचन के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में भी किया जाता है। तेज पत्ते अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए, साथ में परिस्थितियों से पीछा छुड़ाने के लिए। दोस्तों किसी भी उपाय को हम जब जानकर करते हैं तो हमें निश्चित ही उसका लाभ मिलता है। तो तेज पत्ते के इन उपायों को आप जानिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। बात करते हैं तेज पत्ते की। दोस्तों तेज पत्ते का अपने आप में एक अलग ही फ्लेवर रहता है और जब तेज पत्ते को हम अपने घर में चल रही परेशानियों के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको किस तरीके से प्रयोग में करना चाहिए, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि लंबे समय से शराब की आदत नहीं छोड़ रहा है तो तेज पत्ते का उपाय जो है वो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। कैसे करना है, कब करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गरम मसालों का दान बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें दोषों से मुक्ति पाने के लिए, या हमें बहुत ही लंबे समय से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लगी है तब उसमें भी गरम मसाले बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब व्यक्ति के ऊपर किसी भी शनि दोष, पितृदोष, राहु दोष इत्यादि दोषों का प्रकोप पड़ रहा होता है तो ऐसे में तेज पत्ते का आपको जो उपाय है वो आपको शनिवार के दिन करना है। और आपको कितने शनिवार दिन तक करना है, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। कम से कम आप 7 शनिवार तक इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो उपाय है वो घर की कोई भी महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। यानी यदि आपके घर में पति, पुत्र, पिता जो भी शराब पीता है तो आप किसी के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। यदि आप एक भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन आपने क्या करना है, तेज पत्ते के ऊपर आपको शराब लिख देना है, यानी शराब लिखना है। सबसे पहला जो उपाय है वो ये रहेगा, शराब लिखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेज पत्ते को हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको उतार सकते हैं, यानी शराब तेज पत्ते पे हमें शराब लिखना है और अपने मन में अपने इष्ट का ध्यान करना है, बोलना है, हे मेरे इष्ट आप मुझे इस शराब की समस्या से निजात दिलाइए। उसके बाद दोस्तों आप उस तेज पत्ते को ले जाकर अपनी घर की किचन में उसमें गैस के ऊपर रख के उसको जला दीजिए। जलाने के बाद दोस्तों उसकी जो राख बचेगी यानी ऐश, उसको आप ले जाकर किसी भी खुली जगह पर खड़े हो जाइए, चाहे तो आप अपनी घर की छत पर खड़े हो जाइए या आप किसी भी ऐसी जगह पर ले जाइए जहां पर लोगों का आना जाना ना होता हो। वहां पर आप उस राख को चारों तरफ फेंक दें, एक एक कोने में, यानी एक एक चुटकी आप चारों तरफ कोने में फेंक दें। उसके बाद दोस्तों जो बची हुई राख है उसको आप हवा में उड़ा दें। दोस्तों इतना करने से आपके घर में जो भी समस्या होगी, वह शराब की समस्या जितने सालों से चल रही थी वह सब हवा में उड़ जाएगी। दोस्तों ये जो कार्य है लगातार आपको 7 शनिवार तक करना है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली इसका आप अपने जीवन में प्रभाव देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपके घर में शराबी डेली शराब पी के आता है और आपके घर का जो माहौल है उसने बहुत ही ज्यादा खराब कर रखा है, एक दूसरे के साथ कलेश होता रहता है, बच्चे भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, 2 तेज पत्ते लेने हैं, थोड़ी सी आपको लकड़ी लेनी है, आम की लकड़ी या आपके पास जो भी लकड़ी है उनको ले लीजिए। आम की पतली पतली लकड़ियां आपको आराम से मिल जाएंगी। हवन करने वाली जो लकड़ी होती है यानी वो आपको लकड़ी लेनी है और आपको 1-2 तेज पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर 2 कपूर रखनी है, 2 लौंग रखनी है और उसको जला देना है सूर्यास्त के बाद में, यानी दिन ढलने के बाद में। जब हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है तो ये कार्य जो है वो आपको प्रतिदिन करना है। इसमें कोई नियम की दिन की पाबंदी नहीं है, तो आप प्रतिदिन इस तरीके से अपने घर में धुनी करना शुरू करिए, क्योंकि जहां पर भी तेज पत्ते को जलाया जाता है या
कपूर लौंग को जलाया जाता है, वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा ही सक्रिय रहती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एक जगह पर हमेशा एक ही ऊर्जा विराजमान रहती है। तो इस तरीके से आप अपने घर में नियमित रूप से ध्वनि करना शुरू करेंगे तो यदि आपके घर में निगेटिव ऊर्जा की वजह से प्रतिदिन कलेश हो रहा है, या आपके घर में शराब पी के आ रहा है, जो कि निगेटिव ऊर्जा कभी कभी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और हमसे वो सब कराती हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, यानी निगेटिव ऊर्जा के भी हम लोग प्रभाव में आने से गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में भी आप शराबी व्यक्ति के घर में आने से पहले सूर्यास्त के बाद पूरे घर में धुआं दे दीजिए, जिससे आपके घर में जो शुद्धता है वो हमेशा के लिए बरकरार बनी रहे। अब बात करते हैं कि आपको धन प्राप्ति के लिए किस तरीके से तेज पत्ते का प्रयोग करना है। दोस्तों धन प्राप्ति के लिए तेज पत्ते का प्रयोग आपको इस तरीके से करना है। आप कोई से भी तेज पत्ते ले लीजिए, आपको सूखे तेज पत्ते लेने हैं और आपको याद रखना है तेज पत्ते जो हैं वो कटे पिटे नहीं होने चाहिए। तेज पत्ते पे आप लिख लीजिए ओम श्रीम ओम श्रीम, यानी आप जितनी भी जगह पे आप उन पे अच्छे से लिख लीजिए, बिगड़ने नहीं चाहिए ओम श्रीम। आप रेड स्केच से लिख लीजिए, पेन से लिखोगे तो पत्ता जो है वो कटने की उसमें नौबत पे आ सकता है। तो आपको ओम श्रीम लिखना है उस तेज पत्ते पर। ओम श्रीम लिखने के बाद माता लक्ष्मी से आप स्पर्श करा दीजिए। आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी की फोटो हो, मूर्ति हो, उसमें आप स्पर्श कराइए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि आप हमारे घर में सदैव खुशियों के रूप में निवास करें, और उस तेज पत्ते को ले जाकर आप चाहें तो अपनी घर की तिजोरी में रख सकते हो, जहां पर आप धन रखते हो, क्योंकि श्रीम मंत्र जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। और जब हम उसको तेज पत्ते पर अंकित कर देते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए उसका महत्व ही अलग हो जाता है। और आप चाहे तो अपने पर्स में भी रख सकते हो, लेडीज हो तो आप अपने पर्स में रखते हो, या यदि आप अपने घर के मुखिया यानी अपने पति के पर्स में भी रखती हो तब भी आपके घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होने लगेगी, माता लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। अब बात करते हैं यदि आपको नौकरी इत्यादि की जरूरत है, आपको नौकरी नहीं मिल रही बहुत ही लंबे समय से, तो आपको तेज पत्ते पर जॉब लिखना है, यानी छोटी सी भाषा में आपको लिखना है जॉब। उसको आपको क्या करना है, गैस के ऊपर रख के जला देना है, और उसके बाद उसकी राख को ले जाकर आप किसी भी खुले हुए जगह पर आप उसको उड़ा दीजिए, यानी पूरे यूनिवर्स में आप उसको मिला दीजिए। दोस्तों इतना करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान तक पहुंचेगी और जरूर ही पूरी होगी। यानी आपकी जो भी मनोकामना है आप इसी तरीके से भगवान से मांगिए, अवश्य पूरी होगी। अब बात करते हैं कि आपके घर में तेज पत्ते का आप और किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। आपके घर में बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आप एक तेज पत्ता लीजिए, याद रखना है कटा पिटा नहीं होना चाहिए। तेज पत्ते पर आप एम लिखिए। एम जो है वो माता सरस्वती का बीज मंत्र है। एम माता सरस्वती का बीज मंत्र है। आप एम लिखिए, माता सरस्वती का ध्यान करिए। बच्चे की किसी भी पुस्तक जिसमें बच्चे का मन कम लगता है उस पुस्तक में आप उस तेज पत्ते को रख दीजिए। माता सरस्वती का ध्यान करते हुए अपने बच्चे को भी बताएं कि इस तेज पत्ते को फेंकना नहीं, आपको हर हालत में अपनी किताब में रखना है या उसके बैग में या बॉक्स में रख दीजिए। इतना करने से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। माता सरस्वती की कृपा से उसमें भी एक काफी ज्यादा प्रतिभा आएगी। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी हो, आपको लगा है कि तेज पत्ते के ये बहुत ही आसान और सरल उपाय हैं, हर कोई व्यक्ति से बड़े ही साधारणता के साथ कर सकता है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए। यदि आपके आसपास शराबी व्यक्ति हैं उनको पहुंचाइए, या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बेसहारा लाचार है, जो नौकरी बेरोजगार है, उनको भी आप इस तरीके से ये वीडियो शेयर कर सकते हो। धन प्राप्ति जिनके घर में बहुत ही ज्यादा धन का अभाव है, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि लाभ हर किसी को होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसी के साथ दोस्तों हमेशा ही हमें दूसरों के लिए भला सोचना चाहिए, और जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं तो भगवान साक्षात हमारा भला करने आते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आप अपने घर में किसी भी शुभ काम को करें तो भगवान नाम जाप से करें। कई लोगों ने अब प्रचलन सा बना दिया है कि जब भी उनके घर में कोई भी अच्छा काम होता है तो वह अपने घर में ड्रिंक इत्यादि से चालू करते हैं, जो कि हमारे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों हर महिला को चाहिए कि अपने घर का वातावरण अच्छा बना के रखे। यदि घर में कुछ गलत कार्य हो रहा है तो उसका विरोध करें। ऐसा नहीं करना है कि घर में पति है तो
कर रहे हैं तो उनको करने देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिला पर ही डिपेंड होता है घर की तरक्की। तो आप लोग प्लीज इस तरीके के अपने अंदर नियमों को चेंज करिए। और इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। श्री हरि।